अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, बेटियों, बहू, कैसी हो जी आप? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। प्यारी दोस्तों, आपको जुम्मतुल मुबारक मेरी तरफ से। अल्लाह करे आपका जुम्मा बहुत अच्छा गुजरे, बहुत सारी इबादत आज करें, आप बढ़ चढ़ के इबादत करें। और मेरी प्यारी दोस्तों ने देखा होगा मैं गाँव में गई हूँ, इससे पहले तलावत कर लें और तर्जुमा और हदीस ही पढ़ें। आज का जुम्मतुल मुबारक का दिन आपको पता सच्चा वाक़या होता है, तो आज सच्चा वाक़या सुनेंगे, ठीक है? तो मेरा गला कुछ थोड़ा सा बैठा हुआ है, मैंने पराठा खाया था अचार के साथ थोड़ा सा वहां की यादगिरी लेके आई हूँ। तो चले पढ़ते हैं, करते हैं तलावत शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा है जी, और कोई कहता है कि ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे और आग के अजाब से हमें बचा। ऐसे लोग अपनी कमाई के मुताबिक दोनों जहां हिस्सा पाएंगे इंशाअल्लाह। ये थी आज की तलावत और तर्जमा। और आज की हदीस शरीफ क्या है? हमारी हदीस शरीफ है जी, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तहुरु शत्रल ईमान, पाकी ईमान का आधा हिस्सा है। और जुमे का दिन सफाई और नेकी और दिलों की नरमी का दिन होता है, यानी कि दिल को उस दिन नरम रखना चाहिए, दिल में सख्ती नहीं आनी चाहिए। और हम ज़ाहरी तौर पर साफ सुथरे नजर आते हैं मगर दिलों से साफ नहीं है, तो हमारे दिल भी साफ होने चाहिए दोस्तों, जिसमें से सबसे पहले ना बुगल, ना हसद, ना नफरत से पाक होनी चाहिए जिंदगी, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों को देखता है, चेहरों को नहीं देखता। देखा, ये थी आज की हदीस शरीफ और तलावत और तर्जमा। तो प्यारी दोस्तों, आज का वाक़या है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत नरम दिल इंसान थे और उनकी आदत थी कि वो किसी को खाना खाए बगैर नहीं जाने देते थे। तो इसी तरह वो एक दिन अपने खेमे के बाहर बैठे थे और वहां से एक शख्स गुजर रहा था और वो अजनबी था। आपने बुलवाया, आपने कहा आइए बैठिए, कुछ खाइए पिए। तो वो शख्स आ गया और बैठ गया और कुछ थोड़ी ही देर बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ से खाना आ गया और वो आदमी अल्लाह का नाम लिए बगैर यानी कि आग की तारीफ करने लग गया। तो आपने कहा कि आप उस अल्लाह की तारीफ कीजिए जिसने रिज्क दिया है हमें, तो आप आग की तारीफ कर रहे हैं। तो वो आदमी क्या कहता है? वो कहता मैं आग की पूजा करता हूँ, मैं अल्लाह को नहीं मानता। तो आपने बड़ी नरमी से कहा कि फिर आप मेरे मेहमान नहीं हो सकते। तो वो शख्स उठ के खड़ा हो गया और चल पड़ा। अभी थोड़ी ही दूर गया था तो उतनी देर को एक फरिश्ता हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए वही लेके आया अल्लाह की तरफ से, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तो उसको 70 साल से रिज्क दे रहा हूँ और आप एक टाइम देने से दुखी हो गए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी टाइम भागे उस आदमी के पीछे और उनको जाके कहने लगे कि आप मेरी दावत कबूल कीजिए। और वो कहने लगा अभी तो आपने मुझे निकाल दिया था। तो कहता नहीं, मेरे अल्लाह ने फरमाया है कि रहम कीजिए सब पर। तो अच्छा जी, वो बंदा आ गया, अल्लाह ने कहा है कि रहम कीजिए। वो बंदा आया और आके उसने खाना खाया। और इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जब उनको पता चला कि ये अल्लाह के नेक वली और अल्लाह के पैगंबर हैं, तो फिर उन्होंने कहा, तो अल्लाह की तरफ से वही आई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और कहा, ए इब्राहिम, हम तो इस इंसान को 70 साल से रिज्क दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, और आप इतनी जल्दी दुखी हो गए। तो आप जल्दी से उठे और आंखों में आंसू भर लिए और गए भागे उनके पीछे और जाके उनको कहा, ए अजनबी शख्स,
آپ میری دعوت قبول کیجئے۔ اور وہ شخص کہنے لگا ابھی تو آپ نے مجھے نکال دیا تھا، آپ مجھے بلوا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا میرے اللہ نے ہمیں سکھایا ہے رحم دلی، تو میں اسی رحم دلی کی وجہ سے آپ کو بلوانے کے لیے آیا ہوں۔ اور وہ انسان کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تمہارا اللہ اتنا مہربان ہے کہ جو اس کا مانتا بھی نہیں ہے اور وہ پھر بھی اتنا مہربان ہے۔ تو وہ کہنے لگا لے جی، اس بندے نے اپنا آپ کی پوجا چھوڑ کے اللہ کو ماننا شروع کر دیا۔ تو یہ تھا آج کا سچا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ جمعۃ المبارک کے تو ہم کرتے ہیں، عصر کی اذان ہونے والی ہے، بلکہ ہو گئی ہے، نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے میرا الارم ہو رہا ہے اذان کا، اور ہم پڑھتے ہیں نماز، اور آپ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ میں آپ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ تو اجازت دیجیے، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔